हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। 18 सितंबर 2022 को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जितने बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं आपके सामने। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन सी सुक्त प्लस ई या ऑप्शन डी सु प्लस कित। ये देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न। इसका सही उत्तर है सु प्लस उक्ति। क्या दोस्तों? सु प्लस उक्ति। क्या कैसे हुआ है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ है, यानी कि इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। क्या है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में भानु प्लस उदय, भानुदय, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो गया है? बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखा। हरि प्लस ईस, हरीश, छोटी ई बड़ी मिलके बड़ी ई हो गई है। उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग, अ मिलके आ हो गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नर प्लस एस, ऑप्शन बी नरे प्लस स, ऑप्शन सी नव प्लस रेस, ऑप्शन डी नर प्लस इस। यह भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर प्लस इस। क्या दोस्तों? नर प्लस इस। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस इस। इसमें गुण स्वर संधि है। कभी कभी डायरेक्ट संधि भी पूछ लिया जाता है कि नरेश में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि। इसके नियमानुसार यदि आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए या आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ, तथा अ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। देखिए इसका कुछ उदाहरण भी नीचे दिया है। जैसे परम धन ईश्वर, परमेश्वर। यहाँ पर अ के बाद ई आया है तो हमारा ए हो गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए दूसरा क्या है? राजधन ऋषि, अ के बाद री आया है तो क्या हो गया है? राजर्षि, यानी कि अर हो गया है। सूर धन ईश, सुरेश, अ धन ई मिल के क्या हो गया है? ए हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है? तथैव का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तथा धन एव, बी तथ धन एव, सी तथै धन एव या डी त धन थैव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तथा धन एव। ठीक है दोस्तों, आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। क्या है? तथैव का सही संधि विच्छेद तथा धन एव है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। और दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप लोग डबल चुंडी देखिएगा वहाँ पर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि ही रहता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे ऐसा कुछ दे दिया जाए जैसे तथैव, सदैव, धर्मैक्य, ठीक है, ऐसा शब्द दिया है और उसमें संधि पूछ दिया जाए तो वहाँ पर आप लोग वृद्धि स्वर संधि मार दीजिएगा, वो आपका एकदम सही जवाब होगा। इसके अलावा देखिए इसके नियमानुसार यदि आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे तत्र धन एव, तत्रैव, धर्म धन ऐक्य, धर्मैक्य, वन धन औषधि, वनौषधि। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अतियाधन चार, अतधन आचार, अतिधन आचार, अत्याधन चार। इसका सही जवाब है अतिधन आचार। क्या? अतिधन आचार। ये भी देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार है। इसमें स्वर संधि है।
इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई अवर्ड स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर या उ अथवा ओ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे इति धन आदि इत्यादि, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर। वैसे ही अनु धन आय अन्वय। ठीक है, यड़ संधि का एक यह भी पहचान होता है कि जिसमें भी आधा बीच में कोई भी शब्द लिखा गया उसमें कोई आधा त मिल जाए या आधा न, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि यड़ संधि ही होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। पांचवा प्रश्न क्या है? नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नावधनिक, बी नौधनिक, सी नाधनविक या डी नाविधन का। ये भी देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है नौधन इक। क्या? नौधन इक। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। क्या है? नाविक का सही संधि विच्छेद नौधन इक है। इसमें अयादि स्वर संधि है। क्या है दोस्तों? अयादि स्वर संधि। आप लोग पूरे संधि का ज्ञान रखिए, किसमें कौन सा संधि इसे भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी संधि विच्छेद न पूछकर डायरेक्ट पूछ देता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो उसका नाम भी याद रखिए। इसके नियमानुसार यदि ए, ऐ, औ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? ए और अ मिलके आय बन गया है। ठीक है, तो ने धन अन क्या हो गया है? नयन हो गया है। ऐसे ही ये देखिए नए धन अ क्या हो गया है? नायक हो गया है। कैसे? ऐ प्लस अ मिल के हो गया है आय। ठीक है, तो नए धन अ क्या हो गया है? आपका नायक हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उत धन ज्वल, बी उज धन ज्वल, सी उज धन वल या डी उजु धन ज्वल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत धन ज्वल। क्या? उत धन ज्वल। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धन ज्वल। इसमें व्यंजन संधि है। इनके नियमानुसार यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे और भी इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। सत धन जन सज्जन, विपत धन जाल विपत जाल। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पेन कापी लेकर बैठे। जितने भी बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं वो पेन कापी लेकर बैठे और सारे क्वेश्चंस को नोट करते चले। इसके साथ ही जो इसकी व्याख्या की जा रही है उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि जो नहीं आ रहा है उसे भी नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। मैक्सिमम चांस है कि यहीं से ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप लोग मन लगा के तैयारी करिए और बार बार रिवीजन करिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिक धन अंबर, बी दिग धन अंबर, सी दिक धन अंबर या डी दिक धन अंबर। ये भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दिक धन अंबर। कौन सा? दिक धन अंबर। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है? आपका दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर है। इसमें व्यंजन संधि है। जिस किसी भी संधि विच्छेद में लास्ट वाले पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर में हलंत हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके नियमानुसार यदि क, च, ट, त, प के बाद वर्डों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ड जैसे ग, ध, ज, झ, द, भ, भ अथवा य, र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो क, च, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे वाक धन ईस वागीस। देखिए क है, क का तीसरा अक्षर, क के लाइन में जो तीसरा अक्षर कौन सा आता है? क, ख, ग, ग। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर हो गया है।
ऐसे देखिए सत धन आचार सदाचार, जब हम लोग त थ द ध न पढ़ते हैं तो तीसरा अक्षर क्या द होता है, सदाचार। ऐसे है सुप धन अंत क्या होता है, सुबंत, जैसे प फ ब तीसरे पे आता है उसी वर्ग का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सुबंत। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है आपका, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ओत धन लंघन, बी ओत धन लंघन, सी उल धन लंघन, या डी ऊ धन लंघन। इसका सही जवाब है उत धन लंघन, ऑप्शन नंबर बी। क्या, उत धन लंघन। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। क्या है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत धन लंघन है। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि त या द के बाद ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तत धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस चैनल पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा, आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और कोई फालतू बकवास नहीं की जाएगी। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यथोधन उचित, बी यथा धन उधन चित, सी यथा धन उचित, या डी यथा धन उचित। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, यथा धन उचित। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यथा धन उचित। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा धन उचित। इसमें गुण संधि है। जब अ आ के साथ ई हो तो ए ऊ का ओ औ री का अर हो जाता है, इसे ही गुण संधि करते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से नियम को देख लेते हैं। क्या है, जब अ आ के साथ ई हो तो ए ऊ का ओ और री का अर हो जाता है, यानी कि गुण संधि में क्या होता है, ए ओ अर। ठीक है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्या है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए विद्याधन रथी, बी विद्याधन अर्थी, सी विद्याधन अर्थी, या डी विद्याधन आर्थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्याधन अर्थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। क्या है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि अ मिलके आ हो जा रहा है। जब अ आ ई ऊ के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है। जैसे सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, यहाँ पे भी आ मिलके आ हुआ है। नयन प्लस अभिराम नयनाभिराम, अ मिलके आ हो गया है, यानी कि दीर्घ हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नवधन्विक, बी नाधन्विक, सी नवधनिक, या डी न प्लस आविक। इसका सही संधि विच्छेद है नवधन इक, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। क्या है, नवधनिक नाविक, इसमें अयादि संधि है। जब ई ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तब ए का ए, ओ का औ, ए का आय तथा औ का आव हो जाता है। जैसे से प्लस अन शयन, सय प्लस अक सायक। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी तक यूपी SSC द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट की गई हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, व्यवहार का संधि विच्छेद है वी प्लस औ प्लस हार, या बी ब्याव प्लस हार, या सी ब्याव प्लस वहार, या डी ब्याव प्लस व प्लस हार। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या, वी प्लस औ प्लस हार। इसमें देखिए दो आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, वी प्लस औ, तो वी प्लस औ प्लस हार मिलके क्या होता है, व्यवहार होता है। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा जरूर से कॉपी में। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। क्या है, बी प्लस औ प्लस हार बराबर व्यवहार। यहाँ पर ई प्लस अ या से व्यवहार बना है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असवर्ण स्वर आता है तो ई के स्थान पर य
उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। यहाँ अन्य विकल्प असंगत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सावधान का संधि विच्छेद है। सावधान का ए साव प्लस धान, बी सा प्लस वधान, या सी स प्लस अवधान, या डी स प्लस अवधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स प्लस वधान, स प्लस अवधान। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। क्या है? स प्लस अवधान सावधान में दीर्घ संधि है, क्योंकि अ मिल के आ हुआ है। दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय, अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीस। ठीक है दोस्तों, इससे थोड़ा फास्ट पढ़ते क्योंकि अभी तक हम लोग कई इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं ऊपर। आइए देखते हैं अब। महर्षि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महतधन ऋषि, बी महान धन ऋषि, या सी महाधन ऋषि, या डी महापधन ऋषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाधन ऋषि। ठीक है दोस्तों, आइए इसके व्याख्या को देखते हैं हम लोग। क्या है? ऑप्शन सी महाधन ऋषि महर्षि। यहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि के अन्य उदाहरण है। गुण संधि की परिभाषा हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जीर्ण प्लस उद्धार जीर्णोद्धार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, क्योंकि आगे बाद हुआ है तो उसका ओ हो जाता है। सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है ऊपर दिए गए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है? निश्चल का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निह धन चल, बी निस धन चल, सी निस धन चल, या डी निह धन अचल। यह भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न पूछा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निह धन चल। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है? निह धन चल बराबर निश्चल। यहाँ पर विसर्ग संधि है। देखिए इसमें विसर्ग लगा है। ठीक है, जब विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर सलजम स ट ठ हो तो मूर्धन्य स और त थ त ध हो तो सड़क स हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है जैसे निह धन चय निश्चय, निह धन छल निश्चल, निह धन तार निस्तार। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है? सधर्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सद धन धर्म, बी सद धन अधर्म, सी सह धन धर्म, डी सत धन धर्म। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत धन धर्म। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है? सत धन धर्म बराबर सधर्म। इसमें व्यंजन संधि है। बताए थे ना, जिसमें भी हलंत लगा रहता है वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सत धनवाड़ी बराबर सदवाड़ी, तक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? द होता है। अच धन अंत अजंत, अपधन ईंधन अबिंधन। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या है? पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। अभी हम लोग इसके ऊपर पढ़े थे दोस्तों। ओ और अ मिल के क्या बनता है? आओ। तो पो धन अ मिल के क्या बनेंगे? पवन। क्या बनेंगे? पवन। तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा आपका? अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका और भी उदाहरण देखिए। ने धन अन बराबर क्या होगा? नयन। ए प्लस ऐ मिल के अय बन जाता है। ऐसे ही पो धन अ मिल के क्या होता है? पवन। ओ धन अ मिल के औ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न 18 देखते हैं। क्या है? दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दुस धनतर, बी दुस धनतर, या सी दूह धनतर, या डी दूर धनतर। ये भी देखिए लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 का, ये जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दूह धन तर।
ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है? दुस्तर का संधि विच्छेद दूहधन-तर होगा। ठीक है दोस्तों, दूहधन-तर होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन योग, मनोयोग, निह धन चन, चिंत, निश्चिंत। ठीक है, ऐसे ही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्या है? अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अभिधनिष्ठ, बी अभिधनिष्ठ, सी आभिधनिष्ठ या डी अभिधनिष्ठ। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अभिधनिष्ठ। ये देखिए केन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अभीष्ट का संधि विच्छेद है अभिधनिष्ठ। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब समान स्वर वर्णों का मेल होता है तो उनका दीर्घ हो जाता है। हम लोग कई बार इसके डिफिनेशन को पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों को याद भी हो गया होगा। जिन बच्चों को नहीं याद होगा वो अलग से दीर्घ स्वर संधि लिख के इसके परिभाषा को लिख कर याद भी कर लेंगे। आइए देखते हैं इसके उदाहरण को। महाधन आत्मा बराबर महात्मा, नदी धनीश बराबर नदीश, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्या है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे। ये प्रश्न आपका क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मेरे वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।